नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पत्नी को जलाने के आरोप में 12 साल कैद भुगत चुके शख्स को सुप्रीम कोर्ट से राहत। उम्र कैद की सजा रद्द। तमिलनाडु में 16 साल पहले अपनी पत्नी को जलाकर मारने के आरोप में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को भी पलट दिया जिसमें आरोपी को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में तमिलनाडु के उस व्यक्ति को बरी कर दिया जो 12 साल से जेल में था और जिसे अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि केवल मरने से पहले दिए गए बयान डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर दोष सिद्धि करना उचित नहीं होगा, खासकर जब उसमें विरोधाभास हो। क्या है पूरा मामला? तो दरअसल यह मामला 2008 का है, जब आरोपी पर आरोप लगा कि उसने अपनी पत्नी पर केरोसिन डालकर उसे जला दिया। गंभीर रूप से जलने के कारण महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां करीब 3 हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई। इस दौरान महिला ने अलग अलग बयान दिए। पहले उसने कहा कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन बाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने अपने पति को जिम्मेदार ठहराया। इसी बयान को आधार बनाकर ट्रायल कोर्ट और बाद में मद्रास हाई कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सुनाया बरी करने का फैसला? यह है कि जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुतुल्लाह की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। अदालत ने कहा कि मृतका के बयान में विरोधाभास थे, इसलिए अकेले उसके अंतिम बयान के आधार पर दोष सिद्धि करना सही नहीं होगा। अदालत ने कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन आपराधिक मामलों में महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है, लेकिन उस पर तभी भरोसा किया जाना चाहिए जब वह विश्वसनीय हो और अन्य साक्ष्यों द्वारा पुष्ट किया जाए। इस मामले में मृतका ने अपने पति पर आरोप नहीं लगाया था, लेकिन बाद में बयान बदल दिया। कोर्ट ने क्या क्या कहा? संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। अगर किसी मामले में संदेह की गुंजाइश है तो आरोपी को लाभ मिलना चाहिए। पुष्टिकारक साक्ष्य जरूरी होती है। बिना अन्य ठोस सबूतों के केवल एक विरोधाभासी बयान के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। मरने से पहले दिए गए बयान की विश्वसनीयता अगर किसी मामले में मृतका के बयान बदलते हैं तो उसकी अंतिम गवाही पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या बोले क्या गवाह। इस मामले में गवाहों ने कहा कि जब महिला को अस्पताल लाया गया तब उसके शरीर से केरोसिन की गंध नहीं आ रही थी। इससे इस बात का सवाल उठता है कि उस पर वास्तव में केरोसिन डाला गया था या नहीं। इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिले और उसे जबरन केरोसिन डाला गया था। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नए अपडेट के लिए मेरे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।